अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 23 जो कि मैं दूसरी दफ़ा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, आज मेरा दिन बहुत बुरा गुजरा। वो ये कि मैं ये लेक्चर कोई पहली दफ़ा स्लाइड्स बना के रात को फारिग हुआ, वो सेव नहीं हुई। सुबह भी लेक्चर रिकॉर्ड करके हटा हूँ, वो उसमें वॉइस का कोई इशू आ गया। अब मैं दोबारा उसके अंदर अगर वॉइस ऐड करता तो वो आउट ऑफ सिंक हो जाता। एनीवे, वेलकम बैक, ईद मुबारक। आज हमारा जो टॉपिक है इस कॉल्ड अ पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, जो कि मैं अब बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हालत में पढ़ा रहा हूँ। आई वुड ट्राई नॉट टू बी वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल एक एनकेप्सुलेशन प्रोटोकॉल है जो लेयर 2 के ऊपर काम करता है, विच इज़ आवर डेटा लिंक लेयर। ठीक है, डेटा लिंक लेयर आपको जैसे पता है कि वो लेयर है जिसमें हमारा मैक एड्रेस यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, मगर जब हम वैन टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहे होते हैं तो वैन टेक्नोलॉजीज़ में वी डोंट यूज़ मैक एड्रेसेस। आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे व्हाई नॉट। ठीक है, उसकी वजह यह है कि हम आज तक जो टेक्नोलॉजीज पढ़ते रहे हैं वह जो टेक्नोलॉजी पढ़ते रहे हैं वाज ईथरनेट टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब हम वैन टेक्नोलॉजीज पे बात कर रहे हैं जिसके अंदर मेनली लीज लाइन आती है। अगर कंपनी के पास बहुत सारे पैसे हैं और उन्हें डेडिकेटेड लिंक चाहिए, डाटा ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा हो रही है, वी टॉक अबाउट लीज लाइंस, जिसमें T1 आ जाती है, E1 आ जाती है। ठीक है, और डिफरेंट फर्दर टेक्नोलॉजीज हैं लाइक ब्रॉडबैंड है, पैकेट स्विचिंग है, सेल स्विचिंग है, जिसमें फ्रेम रिले एंड एटीएम है। एटीएम हमारे टॉपिक नहीं है, फ्रेम रिले अगला हमारा इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर होगा। ठीक हो गया। तो वैन लिंक क्या होता है कि दो राउटर्स हैं, से एक है कराची के अंदर और एक लाहौर के अंदर, और कराची के राउटर से एक केबल निकली और वो वॉल जैक में चली गई, और वॉल जैक वो पीछे जो सी पीटीसीएल के नेटवर्क से गुजर के लाहौर के राउटर में दोबारा कनेक्ट हो गई। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो को जो डील कर रहा होता है, या लेयर 2 की टेक्नोलॉजी को, लेयर 2 की वैन इंटरफेस को या वैन टेक्नोलॉजीज को यूज़ कर रही होती है, इज कॉल्ड एन एनकैप्सुलेशन दैट इज कॉन्फ़िगर्ड ऑन दोज इंटरफेसेस। बाय डिफॉल्ट सिस्को जो इनकेप्सुलेशन लीज लाइन के ऊपर या सीरियल इंटरफेसेस पे यूज़ करती है इस कॉल्ड HDLC। ठीक है, इसके अपने कोई एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, और एक जो आज का हमारा टॉपिक है, वन ऑफ द इनकेप्सुलेशन इज कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इनकेप्सुलेशन। ठीक है, हाउ डज इट लुक लाइक फिजिकल? ये पुराने ICND 1 के ही लेक्चर्स में से है कि वॉल सॉकेट से केबल आती है, इसके पीछे PTCL का नेटवर्क है जो कराची या लाहौर जाके कनेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, जहाँ हमारा दूसरा ऑफिस है। ठीक है, उधर से केबल निकल के एक हमारे CSU DSU टाइप के कनेक्टर में लगी होती है, और V.35 ये हमारा कनेक्टर है। ठीक है, ये इस डिवाइस में लगा होता है, और ये DB60 जो है हमारे विक इंटरफेस कार्ड में लगा होता है, वैन इंटरफेस कार्ड में विक 1T, और ये जो है ये हमारे इस जगह पे लगा हुआ होता है। ठीक है, इसके अलावा एक सिस्को ने नया कार्ड निकाला है विच इज़ कॉल्ड T1 CSU DSU, जो यहाँ से केबल डायरेक्ट ला के इसमें कनेक्ट कर देता है। आपको इन बीच की 3-4 डिवाइसेज या 3-4 केबल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक हो गया, ये ऑलरेडी डिस्कस हुआ है। दिस इज हाउ अवर लीज सर्किट्स या लीज लिंक्स कनेक्ट्स। लीज लिंक वो होता है जो अगर आपको 2 MB का हुआ तो आपका डेडिकेटेड 2 MB का लिंक होगा, उसके अलावा कोई कम्युनिकेशन नहीं होगी उसके दरमियान। ठीक है, दिस इज हाउ इट फिजिकली लुक लाइक। ठीक है, दो वैन प्रोटोकॉल जिसकी हमने मेनली बात की है, वन इज कॉल्ड HDLC, कि अगर आपके पास एक सिस्को का राउटर यहाँ पर है और एक सिस्को का राउटर यहाँ पर है, और ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं यूजिंग दैट टोपोलॉजी जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाई है, और इनके ऊपर बाय डिफॉल्ट HDLC चल रहा होगा। HDLC का वन ऑफ द डिसएडवांटेज ये है कि वो सिस्को की डिवाइसेस पे चलेगा, इजी हेडर है, लेस कॉम्प्लेक्स है, प्रोसेसर इंटेंसिव नहीं है, दैट्स इट। ठीक है, ये एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल है। ठीक है, उसके बाद जो आज का इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है इस कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। अगर आपने इसकी फर्दर डिटेल पढ़नी है तो RFC 1615 पढ़ लो। RFC 1615 के बाद 2153 एक RFC है जो वेंडर मॉडिफिकेशंस के साथ है। ठीक है, PPP जो एनकैप्सुलेशन है उसके अंदर फर्दर छोटे छोटे प्रोटोकॉल्स हैं, जिससे हमें पता चलता है कि PPP थोड़ा सा प्रोसेसर इंटेंसिव है एज कम्पेयर टू HDLC। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पहला प्रोटोकॉल यूज होता है इसका लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्या करता है कि जब दो राउटर्स ने आपस में कम्युनिकेट करना है तो इनके दरमियान में लिंक स्टैब्लिश करता है। ठीक है, जब लिंक स्टैब्लिश हो जाता है ये दोनों एक दूसरे को समझ लेते हैं, अच्छा हम दोनों हैं, एरर करेक्शन चेकिंग सारा कुछ करने के बाद लिंक स्पीड एडजस्ट करने के बाद नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल को दे देता है जो फर्दर ऊपर के प्रोटोकॉल्स के साथ कम्युनिकेट करता है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो ये आपको प्रोवाइड करता है इस कॉल्ड कंप्रेशन। ठीक है, अगर आपके पास अच्छे राउटर्स लगे हुए हैं हाई सीरीज के, लाइक मैं कहता हूँ 3800 का से लगा हुआ है, और आपके पास E1 लाइन है जो 2 Mbps की है, अगर आप पाकिस्तान और यूरोपियन कंट्रीज में हैं।
ठीक है। तो 3800 सीरीज़ का राउटर, और आप कहते हो मेरी तो CPU यूटिलाइजेशन 5% है, मगर मेरा डाटा बहुत जा रहा है यहाँ से, तो मैं क्या करता हूँ, क्या मैं इस पर कंप्रेशन इनेबल कर दूँ? ठीक है। जब मैं कंप्रेशन इनेबल कर दूंगा तो वो अगर इतना बड़ा पैकेट होगा तो उसको थोड़ा सा कंप्रेस करके इतना सा कर देगा और उसको फिर डाटा पे ले लिंक पे फेंक देगा। जब दूसरे साइड पे राउटर रिसीव करेगा तो उसको फिर अनकम्प्रेस कर देगा। ठीक है। जिससे हमारी CPU यूटिलाइजेशन 5 से शायद 15% पे चली जाए। ठीक है। डेफिनेटली मैं इसको स्केल के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर रहा, यानी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली 15% जाएगी, यानी कोई पता नहीं 40% चली जाए। ठीक है। इन शॉर्ट ये कि कंप्रेशन देता है। अथेंटिकेशन पे भी हम थोड़ी देर में बाद में आते हैं। आपकी बुक ने एक और टॉपिक नहीं डिस्कस किया हुआ, इज कॉल्ड, जो पीपीपी का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था। जब मैं सीसीएनए पढ़ रहा था मुझे बहुत पसंद आया। तो इज कॉल्ड, अगर आपके पास एक इवन लाइन है, ठीक है, जो 4 MB की होती है, आपको एक और इवन लाइन चाहिए, 2 MB की होती है, सॉरी, ठीक है, आपको एक और इवन लाइन चाहिए जो आपको ओवरऑल 4 MB बैंडविड्थ दे दे। आप पीटीसीएल के पास जाते हो, आप कहते हो मुझे एक और, पीटीसीएल इज अ टेलको प्रोवाइडर, किसी भी टेलको प्रोवाइडर के पास जाते हो और उसे कहते हो भैया मुझे एक और इवन लाइन दे दो, और इन दोनों लाइंस को आप बंडल कर दो। तो राउटर यही समझेगा, या पीछे से आने वाला डाटा यही समझेगा ये एक बड़ा पाइप है जो 4 MB का है। इज नोन एज मल्टी लिंकिंग। ठीक हो गया। ये पीपीपी इस चीज को सपोर्ट करता है। आपकी बुक ने इसको डिस्कस नहीं किया हुआ। ठीक हो गया। इसके अलावा पीपीपी आपको अगर याद हो तो आपने अगर अपने घर में डीएसएल का राउटर होगा तो वहां पे देखा होगा पीपीपीओई और पीपीपीओए। ठीक है। पीपीपी ओवर इथरनेट जो नॉर्मली ब्रॉडबैंड में यूज हो रहा होता है, और कभी कभी पीपीपीओए, अगर आपका आईएसपी का क्लाउड एटीएम बेस्ड है तो पीपीपीओए यूज होता है। पीपीपीओए है इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल। ठीक है। प्रोटोकॉल है पीपीपी जो एटीएम नेटवर्क पे चलता है, जो आपको क्या करता है, आपके एटीएम के जो फ्रेम के ऊपर, जो एटीएम का जो सेल होता है उसके ऊपर इनकेप्सुलेशन कर देता है, पीपीपी के फ्रेम को एटीएम के नेटवर्क पे भेजने की कैपेबिलिटी दे देता है। एक्चुअली पीपीपीओए, अगर आप में से किसी को थोड़ा सा एटीएम लेयर्स का पता है तो वो किस लेयर पे काम करता है, एटीएम एडॉप्टेशन लेयर 5। ठीक है। AAL उसे कहते हैं, AAL 5 पे काम कर रहा होता है। अगर आप में से किसी को नहीं पता, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पीपीपी OA और OE नज़र आता है तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि हमने ये पीपीपी प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। और नॉर्मली इसमें यूजेज होती है लाइक पीपी एटीएम नेटवर्क के ऊपर, जिस तरह VPI और VCIs यूज़ हो रहे होते हैं, VPI और VCIs यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है। फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पज। ठीक है। एनीवे, हमने हमने देखना है कि पीपीपी प्रोटोकॉल इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है। अब पीपीपी प्रोटोकॉल के अंदर जब हम अथेंटिकेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है? मैंने कहा कि ये मेरा एक राउटर है और ये मेरे दूसरे राउटर से कनेक्टेड है, जो 2 डिफरेंट सिटी हैं, एक मैंने कहा कराची है और एक लाहौर है। ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि इन दोनों लिंक्स के दरमियान अथेंटिकेशन हो। ठीक है। तो अव्वल फर्स्ट ऑप्शन ऑफ अथेंटिकेशन इज पासवर्ड अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है। मैंने यहाँ पे यूज़र नेम लिखा सिस्को, ठीक है, और पासवर्ड लिख दिया सिस्को। ठीक है। और ये पासवर्ड जो है इस मीडिया पे जाएगा और ये यूं ट्रेवल हो रहा होगा। ठीक है। अगर किसी ने रास्ते में से स्निफ कर लिया तो उसको स्ट्रेट अवे पता चल जाएगा कि ये सिस्को पासवर्ड था। प्लेन टेक्स्ट में किसी ने पैकेट स्निफर लगाया, निकाल लेगा। ठीक है। नॉर्मली लीज लाइन के ऊपर कुंडी डालना, ठीक है, कुंडी डालना इज द बेस्ट सोल्यूशन। कुंडी डालना इज नॉट एन ईजी थिंग, क्योंकि वो लिंक जो सा है वो किसी और के साथ शेयर ही नहीं हो रहा होता। ठीक है। अनटिल अनलेस समबडी कम इनटू योर ऑफिस, ठीक है, और आपका राउटर अनप्लग कर दे और उसके बाद केबल अपने राउटर में लगा दे, इज द डिफरेंट थिंग। अगर उसने ऐसा कर लिया तो फिर वो बहुत कुछ निकाल सकता है, फिर उसने खाली ये नहीं निकालना। ठीक है। तो वो फिजिकल सिक्योरिटी की डोमेन आ जाती है। ठीक है। एनीवे, पासवर्ड अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो आपका पासवर्ड अथेंटिकेशन करवा देता है आपकी, मगर आपका पासवर्ड जो है वो प्लेन टेक्स्ट में ट्रेवल हो रहा होता है इंटरनेट पे, नेट लीज लाइन के सर्किट के ऊपर, इंटरनेट नहीं। ठीक है। आपको पैप की इंप्लीमेंटेशन कहाँ नजर आएगी? मेरे ख्याल में कहीं नहीं यूज हो रही होगी। अगर कोई बहुत ही ढीला नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हुआ मेरी तरह तो शायद उसने कहीं इंप्लीमेंट किया हो। ठीक है। एक और प्रोटोकॉल इज नोन एज अ चैप, चैलेंज हैंडशेक अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। ये क्या करता है? ये करता है कि अगर एक राउटर ये है और दूसरा राउटर ये है जिनके ऊपर पीपीपी चल रहा है, ठीक है, तो अगर इस राउटर ने इसके साथ कनेक्ट करना है तो वो उसको कहेगा भैया गिव मी द पासवर्ड। ठीक है। और ये क्या करेगा, इस पासवर्ड को उठाएगा, ठीक है, और अपने हैश फंक्शन से गुजारेगा। ठीक है। जो भी उसका पासवर्ड है, से इसका पासवर्ड है, से इसको, ठीक है, वो इसमें डालेगा।
और MD5 हैश फंक्शन से गुजारेगा और रिजल्ट निकलेगा कुछ ऐसा AEO123576219OABC। और ये वैल्यू इस केबल के ऊपर फेंक देगा, ये वैल्यू यहाँ से ट्रेवल होती 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 इस राउटर के पास जाएगी। इस राउटर को ऑलरेडी पता होगा कि पासवर्ड सिस्को है, वो इस वैल्यू को अपने पास एक पार्किंग में खड़ा करेगा, उसे कहेगा अच्छा सब्र करो यहाँ वेट करो। अंदर जाएगा यानी अपने ऑफिस में जाएगा, राउटर के अंदर एक छोटा ऑफिस होता है, ठीक है ठीक है। और वो वहाँ पे जो पासवर्ड की लिखा होगा उस पासवर्ड को उठाएगा, ग्राइंडर में डालेगा और ग्राइंडर MD5 का हैश कैलकुलेट करेगा और वो एक वैल्यू देगा। वो वैल्यू भी होगी AE012357621908BC। अब वो वैल्यू पर्ची पे लेकर बाहर आएगा और चेक करेगा क्या ये वैल्यू इसके साथ मैच करती है। अगर ये दोनों वैल्यूज मैच करती हैं तो समझ जाएगा ये सही पासवर्ड उसने भेजा, ठीक है। दो वर्ड अगर हों यानी सिस्को है, उसका MD5 का जो हैश वैल्यू होगी वो सिमिलर होगी, ठीक है। अगर हैकर को ये वैल्यू मिल जाती है तो क्या वो उससे पासवर्ड बना सकता है? नहीं बना सकता, अनटिल अनलेस आपका पासवर्ड हो सिस्को, ठीक है, CCNA पाकिस्तान, ठीक है, काशिफ, उर्दू IT, इस तरह के पासवर्ड्स हों, ठीक है, तो वो डेफिनेटली क्रैक कर सकता है, क्योंकि ये MD5 क्रैक नहीं करेगा, वो डिक्शनरी अटैक करेगा उसे, ठीक है। डिक्शनरी वर्ड नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैंने बहुत अच्छी एग्जांपल जो मेरे नज़दीक है इज कॉल्ड MD5 जनरेटर, ठीक है। मैंने कहा मैंने पासवर्ड का MD5 क्रिएट करो, ठीक है। आप किसी भी वर्ड का MD5 वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, आपने ये क्रिएट कर ली, ठीक है। अब MD5 को अगर इसको इस पासवर्ड को आपके पास सिर्फ ये MD5 हैश वैल्यू है, आपने इसे क्रैक करना है तो उसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है। MD5 क्रैकर्स टूल्स सर्च करोगे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। केन एंड एबल के नाम पे एक टूल है, MD5 क्रैकर के नाम पे टूल है, ठीक है। मैं उस टूल का यूजेज नहीं आपको दिखाना चाह रहा, ठीक है। अगर कभी टाइम लगा तो मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दे दूंगा और विंडोज़ के पासवर्ड उससे क्रैक हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे पासवर्ड भी क्रैक हो जाते हैं, ठीक है। अब मेरे पास ये MD5 वैल्यू है, मैं कहीं स्निफर बैठा हुआ था, मैंने ये देखा और मुझे ये MD5 की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब एक और वेबसाइट है MD5 डिक्रिप्टर के नाम पे, ठीक है। ये एक कंपनी है जिसके पास रफली उनकी डेटाबेस में 8.7 बिलियन MD5 हैश वैल्यूज पड़ी हुई हैं। यानी उन्हें पता है कि अगर ये वर्ड हो तो उसकी MD हैश ये होती है, ये वर्ड हो तो उसकी MD हैश ये होगी, ये वर्ड हो तो इनकी MD हैश ये होगी, ठीक हो गया। जब उनके पास ये वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है, तो वो कहता है कि मेरी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे अपनी MD हैश वैल्यू रखो, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ कि अगर वो मेरी डेटाबेस में हुआ तो मैं आपको उससे कैलकुलेट करके बता दूं, क्योंकि वो सिर्फ ये वैल्यू कैलकुलेट कर रहा होगा। वो देखेगा उसकी अगर किसी डेटाबेस में किसी फील्ड में ये वैल्यू पड़ी हुई है तो उसे पता चल जाएगा उसके अगेंस्ट ये है, ठीक है। अगर मैं इसको डिसाइफर हैश करने को कहूँ तो वो बताता है कि आपका पासवर्ड है। हाउ टू प्रोटेक्ट इट? सिंपल आंसर, क्या करना है, आपने अपना पासवर्ड थोड़ा बड़ा कर लो और कॉम्प्लेक्स करो, डिक्शनरी वर्ड ना हो, ठीक है। सेम एग्जाम्पल कहता हूँ, मेरा पासवर्ड हो PA55W0RD *123। लो जी, अब हम इसे कहते हैं इसका MD5 कैलकुलेट करो। जब हमने इसका MD5 कैलकुलेट किया, ठीक है, अब इसको इसकी डेटाबेस में डाल के देखते हैं क्या इसकी डेटाबेस में ये वैल्यू पड़ी हुई है, विच आई रियली डाउट, ठीक है। 8TG2 डिसाइफर कर रहा है, नॉट फाउंड, उसको ये वैल्यू नहीं मिली। और ये आपका MD5 डिक्रिप्टर जो है आपकी ये वैल्यू डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, इसके लिए उसे ब्रूट फोर्स अटैक करना पड़ेगा। चला देगा, एक मशीन पे रखेगा और तमाम वैल्यूज का हैश निकालेगा। उसे फिर ये पता होना चाहिए ये आपने पासवर्ड कितने कैरेक्टर्स का रखा है, उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं, अपर केस भी हैं, लोअर केस भी हैं और ये सारा, ठीक है। तो इसे पता चला MD5 ऐसे है क्रैक नहीं हो जाता, जिस तरह मैंने अभी आपको पासवर्ड, अनटिल अनलेस आपके पास डिक्शनरी वर्ड्स ना यूज किए। आप अगर कर लो कोई भी इजी वर्ड पासवर्ड रख लो तो पकड़े जाओगे, कॉम्पैक्ट रख लो पकड़े जाओगे, ठीक है, क्योंकि वो MD5 आपको हेल्प नहीं करेगा। फिर आप जितनी मर्जी बड़ी हैशिंग एल्गोरिथम कर लो, हैशिंग वैल्यू से आपका पासवर्ड बैकवर्ड क्रैकेबल नहीं है, ठीक है। कल को कोई उठ के आ जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। वैसे भी MD5 के बाद SHA1 की रिकमेंडेशन है, ठीक हो गया। अब हमने देखना है कि PPP कन्फिगर कैसे करना है, ये तो बिला वजह की बहस हम करते रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने PPP कन्फिगर करना है, आपके पास दो राउटर्स हैं, राउटर 1 और राउटर 2, ठीक है। और ये दो आपके सीरियल लिंक्स हैं जिसके ऊपर आपने लीज लाइन कन्फिगर की हुई है।
ठीक है, आपने सबसे पहले इसके ऊपर क्या करना है, पीपीपी एनेबल करना है। ठीक है, फिर पीपीपी की अथेंटिकेशन एनेबल करनी है। अथेंटिकेशन के अंदर सबसे पहले क्या करना है, राउटर का होस्ट नेम टू आइडेंटिफाई इटसेल्फ। आपके दोनों राउटर्स के ऊपर होस्ट नेम होने चाहिए, चाहे राउटर ए और राउटर बी। ठीक है, और उसके बाद यूजर नेम एंड पासवर्ड टू अथेंटिकेट द पीपीपी पीयर। यूजर नेम एंड पासवर्ड, अच्छा यहाँ यूजर नेम पासवर्ड थोड़ी सी एक कंफ्यूजन है। यूजर नेम और उसके बाद राउटर का नाम, पासवर्ड और पासवर्ड का नाम, होस्ट नेम ऑफ द रिमोट राउटर। यहां पर अगर राउटर ए है, ठीक है, तो राउटर ए में किसका यूजर नेम होना चाहिए, राउटर बी, और पासवर्ड यहां पे राउटर ए और पासवर्ड। ठीक हो गया। एंड चूज द अथेंटिकेशन टेक्निक। अथेंटिकेशन टेक्निक क्या, या पैप यूज करो या चैप यूज करो, दैट्स इट। ठीक हो गया, और आपका पीपीपी काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो एनकैप्सुलेशन, अथेंटिकेशन एंड यूजर नेम एंड पासवर्ड, दैट इज इट। ठीक है, आज हम अपनी पैकेट ट्रेसर में जाते हैं और मैं उसे लोड कर लूँ। अच्छा जी, ये हमारे दो राउटर्स हैं, ठीक है, जिनके ऊपर वैन लिंक कन्फिगर हुआ हुआ है। ठीक है, मैं राउटर ज़ीरो में जाता हूँ। ठीक है, एक दफ़ा मैं क्विकली इसकी इनेबल शो रन, मैं देख लूँ कि इसके सीरियल इंटरफेस पे कोई इनकैप्सुलेशन नहीं है। ठीक हो गया। ठीक है, और ये मेरा राउटर बी है। ठीक है, इनेबल। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से पिंग 1.1.1.1 करूँ तो ये पिंग हो रहा है। इसका मतलब है ये राउटर ए को पिंग कर रहा है। ठीक है, इस राउटर का नाम है राउटर ए। ठीक है, इस राउटर का नाम है राउटर बी, और इसके ऊपर आईपी एड्रेस है 1.1.1.1 और दूसरे का 1.1.1.2। ठीक हो गया। तो राउटर 1 पे गया। ठीक है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। हमें पता है कि सीरियल 0/0 का आईपी एड्रेस ये है जो हमारा सीरियल लिंक है। ठीक है, इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, ये राउटर ये है, सीरियल 0/0 आईपी एड्रेस अप, स्टेटस अप और प्रोटोकॉल भी अप। ठीक है, अगर मैं कहूँ शो इंटरफेस सीरियल 0/0, तो आप ये देखो कि एनकैप्सुलेशन मुझे क्या दिखा रहा है, HDLC दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, कॉन्फिग टी। ठीक है, पहले यूज़र नेम भी बना देता हूँ, यूज़र नेम। ठीक है, इसमें कौन से राउटर का होगा, राउटर बी का, राउटर बी, पासवर्ड सिस्को। ठीक है, नॉर्मल रखते हैं, और इंटरफेस सीरियल 0/0। ठीक है, और क्या करेंगे अब, एनकैप्सुलेशन पीपीपी एनेबल। ठीक है, पीपीपी एनेबल होगी, एनकैप्सुलेशन पीपीपी, और ये देखो चेंज स्टेटस टू डाउन हो गया। उसकी वजह क्या है कि इधर पीपीपी एनेबल हो गया है, इधर HDLC चल रहा है, तो दोनों एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे। ठीक है, और एक और काम क्या है, पीपीपी ऑथेंटिकेशन चैप। ठीक हो गया। आप अगर चैप के आगे क्वेश्चन मार्क दे दो तो देखो आपको एक और ऑप्शन भी दे रहा है पैप रखने की। अगर आप चैप और पैप दोनों इनेबल कर दो तो पहले चैप को उठाएगा और उसके साथ ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करेगा। अगर नहीं होगा तो फिर चैप को ड्रॉप कर देगा और पैप को उठा लेगा, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल को। हमने सिर्फ चैप यूज़ करना है, हमने एंटर कर दिया। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, शो इंटरफेस सीरियल 0/0। ठीक है, और ये देख रहे हो प्रोटोकॉल इज डाउन। ठीक है, और लिंक स्टेट प्रोटोकॉल जो होती है, LCP का जो स्टेटस है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, क्लोज्ड आ रहा है आपके पास। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ऑथेंटिकेट नहीं हो रहा। ठीक है, लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल का। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि राउटर जो बी है, अच्छा अब मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट 6x नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कितनी देर हम बातें कर लेते हैं। फिर मुझे किसी ने कमेंट भेजा कि सर अगर कंट्रोल शिफ्ट 6 कर दें तो ये ड्रॉप कर देता है, इसको टर्मिनेट कर देता है। मगर इसको मैं टर्मिनेट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरा रिकॉर्डिंग की जो एप्लीकेशन है उसका कोई इस वर्ड के साथ कम्बिनेशन है। जब मैं उसे वो करता हूँ तो वो 3D हो जाता है। एनीवे, ठीक है, तो जब तक ये नहीं होता तो फिर हम बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये जो 2 रिकॉर्डिंग के बाद जो मैं तीसरी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये ज़्यादा बेहतर हो गई है उससे। ठीक है, और परेशान ना हो, लेक्चर का इतना ही टाइम था। ठीक है, तो मैंने आपका कोई टाइम खाया नहीं है।
ठीक है, बल्कि मैं ज़्यादा फ्लुएंट हो गया हूँ कमांड्स में। एनीवे तो जब तक कि राउटर ए इस आता है, ठीक है, तो अभी हमने इस पे क्या करना है कि हमने इसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इतनी देर में हम पुराने राउटर पे जाके डिबगिंग की कमांड इनेबल कर देते हैं, डिबग पीपीपी ऑथेंटिकेशन। जिस तरह ही पीपीपी ऑथेंटिकेट होगा तो यहाँ पर आपको देखना कुछ मैसेजेस आएंगे जो बताएगा कि ये ऑथेंटिकेट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये कठिन ही ओपन होता है, ठीक है। अब क्या करना है हमने, कॉन्फ़िग टी कहते हैं पहले, कॉन्फ़िग टी, ठीक है, वही यूज़र नेम की कमांड, यूज़र नेम, ठीक है, राउटर ए, पासवर्ड सिस्को, ठीक है, इंटरफेस सीरियल 0/0, ठीक है। अब हमने क्या कहना है, सीरियल 0/0 एनकैप्सुलेशन पीपीपी ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन क्या कहेंगे, वो देखो चेंज स्टेट टू अप हो गया, ठीक है। ऑथेंटिकेशन क्या करना है, चैप, ऑथेंटिकेट नहीं होगा अदरवाइज, ठीक है। अब लाइन प्रोटोकॉल अप हुआ। अगर मैं यहाँ डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कहूँ तो वो देखो अब आपका स्टेटस भी अप है और लेयर 2 स्टेटस यानी प्रोटोकॉल का स्टेटस भी अप है, यानी प्रोटोकॉल भी अप हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डू पिंग 1.1.1.1 कहूँ तो वो पिंग हो रहा है, ठीक है। अगर मैं राउटर इस पर आऊँ तो ये देखो इसने डिबग किया और डिबग करने के बाद उसने तमाम स्टेटसेस चेक किए। और अगर मैं यहीं पर अब इसको शो इंटरफेस सीरियल 0/0 कहूँ और ये देखो LCP का अब स्टेटस ओपन आ गया, ठीक है। लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल अब कहता है कि कनेक्शन इज़ अप, ठीक है। और इसके अलावा बाकी ये दो प्रोटोकॉल्स हैं, IPCP जो IP लेयर पे काम करता है कंट्रोल प्रोटोकॉल, और CDPCP, ठीक है, CDP भी इसमें यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। और ये डिबगिंग हो गई और ये हमारे राउटर का स्टेटस हो गया। अगर मैं यहाँ से जाके और शो इंटरफेस सीरियल 0/0 करूँ तो ये देखो ये भी आपको ये बता रहा है LCP का स्टेटस अप है, लिंक प्रोटोकॉल अप है। और अगर हम देखें कि शो रन, ठीक है, तो हमने सिर्फ क्या कमांड देनी थी, एक यूज़र अकाउंट क्रिएट करना था जो पीयर अकाउंट से कहते हैं हम लोग, और सीरियल इंटरफेस पे जाके एनकैप्सुलेशन पीपीपी और पीपीपी ऑथेंटिकेशन चैप की कमांड दी। और ये दोनों चैलेंज हैंड शेकिंग कर रहे हैं, ये एक्चुअली यूज़र नेम पासवर्ड का हैश क्रिएट करके एक दूसरे को भेजते हैं, ठीक हो गया। ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा कि पीपीपी किस तरह काम करता है, पीपीपी क्या होता है और उसमें कंप्रेशन ऑथेंटिकेशन की कैपेबिलिटीज़ हैं, HDLC से ज़्यादा बेहतर है, और हमने उसको कॉन्फ़िगर किया, ठीक है। और वंस अगेन सब लोगों को ईद मुबारक, खुश रहिए, खुश रखिएगा। अगले लेक्चर में मुलाकात होती है जो हमारा फ्रेम रिले का लेक्चर होगा। अल्लाह हाफिज़।